हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2 के वैसे स्टूडेंट्स जिनके साइकोलॉजी सब्सिडरी पेपर का एग्ज़ाम 12 दिसंबर 2020 को हुआ है, तो उन सभी के लिए उनके एग्ज़ाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइकोलॉजी से पूछे गए हैं उसका आंसर की मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको पहले ही जानकारी दे दूं, इस वीडियो में केवल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा और बाकी जो नेक्स्ट आपके 40 क्वेश्चंस रह जाएंगे उसका उत्तर मैं आपको जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बगल में घंटे की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके ज़रूर रखिएगा, ताकि सेकेंड वीडियो जो अपलोड की जाएगी उसकी जानकारी आपको अप टू डेट मिल जाएगी। तो वीडियो चूँकि लंबा ना बने इसीलिए ये 2 पार्ट में मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो अंत में आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि असामान्य मनोविज्ञान अध्ययन है। तो असामान्य मनोविज्ञान जो है ये बिहेवियर का अध्ययन है। बिहेवियर अर्थात व्यवहार का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि मनोविश्लेषण की स्थापना मूलतः की गई थी। तो मनोविश्लेषण की स्थापना यहाँ पे दिया गया है कि साइको एनालिसिस वाज प्रीमायरली स्टैब्लिश्ड बाय। तो ये जो किया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषण असामान्य व्यवहार के लिए बल देता है। तो ये किस पे बल देता है? तो ये अवचेतन मन पर बल देता है, अनकॉन्शियस माइंड पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन की मनोविकृतियाँ प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। तो दैनिक जीवन की जो मनोविकृतियाँ प्रमाण प्रस्तुत करती है वो ईदम के लिए करती है। ईदम जिसको आईडी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा का। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? तो मनोलैंगिक यहाँ पे दिया भी गया है कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर जो थ्योरी दी गई थी वो फ्रायड के द्वारा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है जन्म क्रम का प्रत्यय संबंधित है। तो जन्म क्रम का जो प्रत्यय संबंधित है वो एडलर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडलर से। फिर सातवां क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन पक्ष चेतना के सभी स्तरों पर कार्य करता है? तो चेतना के जो सभी स्तरों पर कार्य करता है ना, वो पक्ष जो आपका है वो पराहम है। पराहम, सुपर ईगो। तो पराहम हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन चिंता का प्रमुख लक्षण है? तो देखिए, चिंता का प्रमुख लक्षण होता है आशंका। आपको अगर आशंका होती है तो आशंका से ही चिंता की उत्पत्ति होती है। तो आठवां का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है कि मानसिक विकृति का नवीनतम वर्गीकरण है, मतलब न्यू जो अभी रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है, ये आपका DSM-4 है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौवां का। 10वां क्वेश्चन है कि इच्छाओं का चेतन या ऐच्छिक अवरोधन कहा जाता है। तो इच्छाओं का चेतन या ऐच्छिक अवरोधन जो कहा जाता है ये आपका दमन कहलाता है, रिप्रेशन। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दमन। 11 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने बांस की डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है, यह उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है ये विस्थापन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डिप्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन जो है ये शायद क्रेपलिन के द्वारा लिखा गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविकृति विज्ञान संबंधित है, मतलब साइकोपैथोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ। तो मनोविकृति विज्ञान जो है ये आपका संबंधित है निरूपण से, पूर्वानुमान से, उपचार से, मतलब डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी से है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन असामान्य व्यवहार की विशेषता नहीं है? तो असामान्य व्यवहार की जो विशेषता नहीं है इसमें दिया गया मानसिक असंतुलन, संवेगात्मक अपरिपक्वता, सूझ की कमी, उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन लग रही है। यहाँ पे आपका होना चाहिए निम्नांकित में से कौन असामान्य व्यवहार की विशेषता है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी असामान्य व्यवहार की विशेषता है।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं होगा तो डी होगा, क्योंकि असामान्य व्यवहार की जो विशेषता है वो मानसिक असंतुलन है, संवेगात्मक अपरिपक्वता है और सूझ की कमी, ये तीनों हैं। तो इसमें नहीं जो है ये नहीं होना चाहिए लिखा हुआ, तब जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक से नहीं वहाँ पे टाइप हो गया होगा, तो इसका आंसर डी ही होगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक बीमारी का मूल कारण है। तो मानसिक बीमारी का जो मूल कारण होता है ये आपका वीक ईगो, वीक आईडी मतलब ईद, और वीक सुपर ईगो। तो इसमें आपका हाँ तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, डी हो जाएगा इसका भी आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर डी ही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन की भूलें अभिव्यक्ति है डैश की इच्छा की, किसके इच्छा की? तो ये हो जाएगा अवचेतन की इच्छा की। 16 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दैनिक जीवन की भूलें अभिव्यक्ति है अवचेतन की इच्छा की, सब कॉन्शियस की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मन का सबसे बड़ा भाग आपका पराहम होना चाहिए। 17 का आंसर पराहम, यहाँ पे अहम, पराहम, चेतन, अचेतन। तो 17 का आंसर ये अचेतन है, अचेतन। मन का सबसे बड़ा भाग जो है वो अचेतन है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल संशोधित है, इसका आंसर डी ही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्वप्न एवं इच्छा पूर्ति सिद्धांत प्रस्तावित किया गया है। तो स्वप्न और इच्छा पूर्ति सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही प्रस्तावित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका है निम्नलिखित में कौन भावात्मक विकृति है? तो भावात्मक विकृति जो है ये स्थिर व्यामोह है, स्थिर व्यामोह। 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि मनोविदलता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। मनोविदलता तो वास्तविकता से अलगाव, यहाँ पे है विड्रॉवल फ्रॉम रियलिटी, तो वास्तविकता से अलगाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है किस व्यामोह में रोगी को यह गलत विश्वास रहता है कि वह बहुत श्रेष्ठ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठता का व्यामोह, श्रेष्ठता का व्यामोह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिख रहा होगा तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये किसी स्टूडेंट्स के द्वारा ही मेरे व्हाट्सएप पे सेंड किया गया है, जिसकी वजह से क्वालिटी जो है वो डाउन हो चुकी है, उतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं आ पाई है। फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के सुना रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर भी बता रहा हूँ, तो आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से उसे मिला लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि बंद स्थान से अंतर्राष्ट्रीय भय को कहा जाता है। तो ये इसको कहा जाता है एक्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि व्यवहारवादियों के अनुसार असामान्य व्यवहार के कारण हैं। तो व्यवहारवादियों के अनुसार असामान्य व्यवहार के जो कारण है ये दोषपूर्ण अनुवांशिकता होगा, फॉल्टली हेरिडिटी, हेरिडिटी प्रॉब्लम की वजह से जो है वो असामान्य व्यवहार करता है। इसमें हेरिडिटी का मतलब असर होता है अनुवांशिकता का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि मन का कौन सा भाग वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है? तो मन का जो भाग है अहम, वो वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत का नाम क्या है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस मनोरचना में अवांछित इच्छा विरोधी इच्छा में बदल जाती है? तो ये विस्थापन में अवांछित इच्छा जो है वो विरोधी इच्छा में बदल जाती है। फिर यहाँ पे है कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में विकसित होता है? तो ये फैलिक स्टेज मतलब लिंग प्रधानावस्था में जो है ये अवस्था जो है वो विकसित होता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में विकसित होता है? तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो लिंग प्रधानावस्था में विकसित होता है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यामोह में रोगी को यह गलतफहमी रहती है कि दूसरे लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये शायद हो जाएगा संदर्भ का व्यामोह। वैसे इसमें कंफर्म मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये याद है कि ये संदर्भ का व्यामोह ही होगा। बाकी आपको क्या लगता है सही, अगर आप कंफर्म है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकृति का मुख्य लक्षण क्या है? तो मनोग्रसित बाध्यता व्यक्तित्व विकृति का जो मुख्य लक्षण है ये आपका है मनोग्रसित, पूछा गया है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये आपका एंग्जाइटीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंता। और 30 नंबर क्वेश्चन है कि फोबिया एक प्रकार का है, तो ये एक प्रकार का एनेक्साइटी है, एनेक्साइटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे एनेक्साइटी डिसऑर्डर हो जाएगा चिंता विकृति का, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भारत फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो ये आपको हिप्पोक्रेटिस जो है, हिप्पोक्रेटिस, इसको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी स्टूडेंट्स ने अरस्तु लगाया है जो कि बिल्कुल गलत है। हिप्पोक्रेटिस को ही फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की? तो मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की जो स्थापना की है वो है आपका एंटन मेस्मर, एंटन मेस्मर। मेस्मेरिज्म यहाँ पे यूज़ भी किया गया और मेस्मर यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 33 नंबर प्रश्न है, सामूहिक पागलपन के प्रभाव किस शताब्दी से मिलते हैं? तो ये आपका 10वीं से 16वीं शताब्दी से मिलती है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सी किसी ने दिया है बिल्कुल गलत है, तो ए होगा 10वीं से 16वीं शताब्दी तक। आप इसमें जो टिक लगा है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो बता रहा हूँ वो आप देखिए। 34 नंबर प्रश्न है कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है? देखिए, जो कॉन्शियसनेस के आधार पे जो बांटा है वो तो फ्रायड ने बांटा है, लेकिन कॉन्शियसनेस के आधार पे, लेकिन यहाँ पे कहता है फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे, तो ये आपका सेल्डन ने 3 भागों में बांटा है। व्यक्ति की शारीरिक बनावट को जो है किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा है? तो ये सेल्डन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। तो 34 का आंसर डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक अवस्था या अस्वस्थता की स्थिति में व्यक्ति में किस प्रकार का अभाव पाया जाता है? तो समायोजन का अभाव पाया जाता है, एडजस्टमेंट का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक अस्वस्थता के कुछ कारक ऐसे होते हैं, तो कुछ कारक जो होते हैं, कारक कैसे होते हैं? तो ये हो जाएगा साइकोलॉजिकल कारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेंटल इलनेस है ना, तो मेंटल इलनेस का यही होगा, साइकोलॉजिकल कारक। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक विकार की साधारण अवस्था कहलाती है? तो मानसिक विकार जो नॉर्मल स्टेट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर होता है, ये आपका होता है 37 का जो आंसर हो जाएगा वो संज्ञानात्मक, जिसको कॉग्निटिव कहते हैं, ज्ञानात्मक यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मनःस्ताप का एक सामान्य लक्षण है? तो चिंता एवं भय, एंग्जाइटी एंड फियर जो है ये कॉमन सिम्टम है किसके लिए? तो न्यूरोसिस के लिए, न्यूरोसिस के लिए। तो 38 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, अंतर वस्तु के आधार पर व्यामोह को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मनःस्ताप को यह भी कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है मनोग्रस्तता बाध्यता, 40 का आंसर हो जाएगा, मनोग्रस्तता बाध्यता भी कहा जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव भी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे 41 नंबर प्रश्न है, मनःस्ताप के सामान्य कारण है? तो मनःस्ताप के सामान्य कारण मतलब जो कॉमन कॉजेज ऑफ न्यूरोसिस आर बायोलॉजिकल भी है, हेरिडिटी भी है और साइकोलॉजिकल है भी है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा उपरयुक्त सभी। मनःस्ताप के जो सामान्य कारक है ये जो 3 दिया है ABC, तीनों हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक रोग एक लक्षणीय नहीं होते हैं बल्कि वो होते हैं, तो देखिए बहुआयामी होते हैं, मल्टी फंक्शनल होते हैं। जो मानसिक रोग होते हैं मेंटल डिसऑर्डर वो बहुआयामी होते हैं, मल्टी फंक्शनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बहुलक्षणीय नहीं होना होगा और ना ही बहुप्रतिगामी होगा, बहुआयामी। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषण संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मनोविश्लेषण संप्रदाय के जो संस्थापक है, यहाँ पे देखा साइको एनालिटिकल स्कूल के जो संस्थापक है वो सिगमंड फ्रायड जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि मनोलैंगिक विकास में कितनी अवस्थाएं हैं? तो मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं हैं। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 5 स्टेजेस हैं मनोलैंगिक साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अचेतन का प्रत्यय संबंधित है? तो अचेतन का प्रत्यय जो संबंधित है वो मनोविश्लेषण से है, साइको एनालिसिस से। तो 45 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कुत्ते से अयुक्ति संगत डर कहलाता है?
तो कुत्ते से युक्ति संगत डर कहलाता है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, आंत का घाव एक प्रकार का है। तो आंत का घाव जो है वो मनोदैहिक आमाशयांत्र विकृतियों का है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, मनोशारीरिक विकृतियां निर्धारित होती है। तो मनोशारीरिक विकृतियां जो निर्धारित होती है वो यहाँ पे दिया गया कि साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आर डिटरमाइंड बाय। तो ये हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल जैविक कारकों द्वारा। ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का। जो बॉडी में जो भी चीज़ मनोशारीरिक विकृतियाँ जो होती है, डिसऑर्डर जो होती है शरीर में, वो जैविकों के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये हो जाता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 49 में क्वेश्चन है, व्यवहार चिकित्सा आधारित है। तो ये प्रत्यक्षण सिद्धांत पर आधारित है, व्यवहार चिकित्सा। और जो 50 में क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है, भय प्रतिबल की तीव्रता का एक कैसा कारक है। तो भय प्रतिबल की तीव्रता का जो है ये इंडिविजुअल कारक, व्यक्तिगत कारक है। और बाकी इस पेज में एक और क्वेश्चन है ही 51 नंबर क्वेश्चन, तो इसको बता ही देता हूँ, ये पेज का बता दूंगा। फिर नेक्स्ट आपको 52 से लेकर जो 90 तक का प्रश्न है उसका आंसर बताऊंगा। तो आप चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहाँ आप लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, ताकि दूसरी वीडियो जो अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगी। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आंगिक मानसिक विकृति का प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण जो है ये प्रतिबल है, प्रतिबल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, जिसको आप स्ट्रेस कहते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों के विशेष रिक्वेस्ट पे मैंने आप लोगों को ये आंसर की प्रोवाइड करवाया। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।